अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब पेशावर और कराची के बाद लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि लाहौर वाले जलसे में कौन सी वो ऐसी नई बात करेंगे जो इससे पहले वो पेशावर और कराची में नहीं कर सके। वही उनकी बातें होंगी और वही वो बताएंगे आपको कि उन्होंने वर्ल्ड कप जब जीता तो क्या हुआ, फिर उन्होंने सारी उम्र मगरब में रह के क्या सीखा, मगरब में तनख्वाह कितनी मिलती है, मगरब की अदालतें काम कैसे करती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कल लाहौर वाले जलसे में बताएंगे। अमल दरामद किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन गुमराह ज़रूर करेंगे आपको। पहले उन्होंने 3-3.5 साल इस मुल्क में जो तबाही मचाई वो भी आपके सामने है, और अब वो इस मुल्क में जो काम करने के लिए हुकूमत आई है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, उन्होंने पहले भी काम करके दिखाया है। अब उनका मिशन होगा उनको काम नहीं करने देना। शहबाज शरीफ साहब की जो काम करने की स्पीड है या उनके बारे में दुनिया जो जानती है या वो जो कर चुके हैं, उससे किसी को कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि वो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का मिशन और सिर्फ ये है कि उन्होंने इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना, तो कल वो लाहौर में भी जो बातें करेंगे वो वही होंगी कि अमेरिका ने कैसे उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की, अमेरिका ने उनकी हुकूमत क्यों गिराई, वो ये नहीं बताएंगे। उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा हो गया था इमरान खान से, ये भी वो नहीं बताएंगे। लेकिन ये कल वो सारी चीज़ें दोबारा फिर रिपीट करेंगे। लाहौर में बदअमनी ज़ाहिर है पैदा करने की कोशिश करेंगे, ओवरसीज़ में बैठे लोगों के जहन ख़राब करेंगे, क्योंकि वो एक मिशन पर हैं और इस मिशन को वो तो कंटिन्यू रखेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएं। लेकिन मेरी जो गुजारिश है आवाम से कि उनको देखना यह है कि इमरान खान साहब ने जो वादे आपसे किए थे हुकूमत में आने से पहले, अगर वो तमाम वादे पूरे किए हैं तो कल आप बड़े शौक़ से उनके जलसे में जाएँ, और जाना भी चाहिए। लेकिन क्यों जाना चाहिए? क्या उन्होंने पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म की? क्या उन्होंने लाखों नौकरियां पैदा की, बल्कि करोड़ों नौकरियां पैदा की? क्या उन्होंने इससे पाकिस्तान में जो उनको वादा था कि उन्होंने जो वादा किया था कि घरों बनाएंगे, वो क्या घर उन्होंने दिए बना के? या फिर उन्होंने जो IMF से कर्जा ना मांगने की बात थी, क्या उन्होंने पूरी की? बहुत सारी दूसरी चीज़ें अगर की हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने इस मुल्क में हर चीज़ को महंगाई को आसमान से बातें करने की इजाज़त दी, डॉलर जो 100 से वो 200 रुपये तक लेके चले गए, आपके मुल्क के तल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से थे उनका जो बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने है। और अगर ये सब चीज़ें की हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनके जलसे में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको बताना चाहिए कि हम एक कौम हैं और पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है कि आप उनको इस तरह करके पागल बना सकें। लेकिन अगर फिर भी आप जाते हैं तो फिर आप ये समझें कि आप एक ऐसे इंसान को मज़ीद हौसला और हिम्मत दे रहे हैं जो कि आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर चुका है, और उस ज़्यादती के बदले में हुआ ये है कि आप पूरी दुनिया में तनहा हो चुके हैं। जो लोग आपकी इज़्ज़त करते थे, जो ममालिक आपके साथ काम कारोबार ट्रेड करते थे वो आपसे दूर हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखना चाहिए, वरना इमरान खान साहब को ये हिम्मत और हौसला मिलेगा, वो दोबारा इलेक्शन जीतने की फिर बातें करेंगे, फिर वो वापस आएंगे और फिर आपके मुल्क में जो तबाही लाएंगे वो अपनी जगह पे है। सिर्फ आप ज़्यादा दूर ना जाएं। आप लोगों को इमरान खान ने जो गुमराह किया था वो ये था कि उन्होंने कर्ज़ा नहीं लेंगे, या कर्ज़े के बारे में वो जो कहते थे वो आपके सामने थी। सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लेने वाली हुकूमत जो है इमरान खान साहब की है। जलसे में जाने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने कितना कर्ज़ा लिया अपने 3 नोर में, जो उनकी 3 हुकूमतें हैं, 3 हुकूमतों में कितना कर्ज़ा लिया, और इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने 3.5 साल में उन 3 अदवार से ज़्यादा कर्ज़ा लिया। एक लंबी लिस्ट है जो नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क में तरक्याती काम किए, लेकिन क्या कोई भी काम इमरान खान साहब ने किया? कोई भी तरक्याती काम आप बता सकते हैं लाहौर के लिए, पेशावर के लिए, कराची के लिए? अपने ज़ाती हस्पताल जिन पे उनकी सारी ज़िंदगी चल रही है वो बना रहे हैं धड़ाधड़। क्या उन्होंने कोई एक हस्पताल नया इस मुल्क में बनाया हो? अगर बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाहौर वाले जलसे में जाने से पहले इमरान खान की कारकर्दगी को ज़रूर देखिएगा, वरना सर चढ़ाने वाली बात है। शौक़ में जाना तो ज़रूर जाएं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। हमें कारकर्दगी देखनी है। जो लीडर हमसे वादे करे अगर वो पूरे करे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान साहब मुल्क को दिन ब दिन डाउन ले जाने के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं।
अब इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान में काम कर रही है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते की छुट्टी कैंसिल की है, 6 दिन वो काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे काम स्टार्ट करते हैं, बल्कि 7 बजे शुरू करते हैं। और इमरान खान साहब 2 बजे उठते थे। मुल्क को जहाँ पर ले गए थे वो सबके सामने है। लाहौर के जलसे का बाइकाट करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये बड़ी सादी सी बात है। अगर लाहौर के जलसे का बाइकाट नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब को मज़ीद हिम्मत हौसला होगी और वो इस कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाएंगे, और वो जो 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 मिशन लेके आए हैं इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, उसमें वो मज़ीद कामयाब होगा। इमरान खान साहब को रोकना होगा, वरना ये मुल्क का क्या होगा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदा हाफिज़ दोस्तों।